तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। भाई लंच करने के लिए शॉप से आ चुका हूँ मैं, और बस लंच करते हैं, उसके बाद फटाफट निकलने की तैयारी करते हैं। डॉली जी हो गए तैयार? हाँ, हो गई तैयार। चलो तैयार हो जाओ और फटाफट निकलते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद दरगाह जाना है, मंदिर जाना है। और उसके बाद लंच बन गई है। लंच बन गया, लंच दे दो फटाफट। आज भैया इधर आ जाएंगे। कब जाना है? ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने ही है। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। ये बाबा जी की दरगाह है, बिल्कुल पेट्रोल पंप के सामने। वो आ रहा काकू की दरगाह, ये यार डॉली भी पूजा कर रही होगी, सोनिया भाभी भी आए हैं। और आप बाबा जी के दर्शन कर लो। ओम साई राम। बस मैं तो इधर यहीं पर ही बैठता हूँ हमेशा। बहुत पुराना है, बहुत। काकू ट्यूशन यहीं से निकलेगा, मेरा तेरा टाइम हो गया, बस ट्यूशन का टाइम होगा। ये पेड़ बहुत पुराना है, हम छोटे छोटे थे तब का पेड़ है भाई ये। इस पेड़ को कम से कम नहीं तो 70-80 साल हो गए होंगे इस पीपल के पेड़ को। बहुत विशाल पेड़ है। आपका इंतज़ार कर रही है, मिलने आई है, आपसे मिलने आई है। हाँ जी, गाय माता जी क्या चाहिए आपको? गाय माता जी 8 हो गया भाई। मैं आ गया था 8:15 बजे, आकर अपना सुबह का दिया हुआ है। काकू सीधा बैठ जाओ बाबू। सुबह का दिया हुआ है डॉली का जो पपीता है, इसमें से डब्बी से फिनिश किया है। सुबह का दुकान पे रुल रहा था, टाइम ही नहीं आपके पास। अब सार्थक भी खा रहा है पपीता है। मैंने कहा चल काकू को भी अभी दिया काट के, वो पपीता दिया है और ब्रेड, वो ब्रेड क्या बोलते हैं उसको, सैंडविच जैसा, पिज्जा टाइप में कुछ। उसको भूख लगी थी, कहता बाहर जाना है। मैं बाहर नहीं जाना, बाहर की क्यों बाहर जाएगा जब घर में सारी चीजें पड़ी हैं? बट कई बार नहीं दिल करता, मुझे लगता है इसका तो रोज ही दिल नहीं करता। इसका रोज ही दिल नहीं करता। सही कह रहा है, सही पकड़े हैं सार्थक, सही पकड़े हैं। भाई देखो पता है क्या होता है असल में, काकू का ना हाथ में भगवान की दया से बहुत सही है, एज ही ऐसी है क्योंकि वो उसकी। एज भी है। दूसरा ये ना बचपन से चीजें ना ऐसी चीजें खा लिया ना, लुतरू करती है। तो लाडला था ना, तो सभी लाके इसको खिलाते थे, इसीलिए उसका जीभ लुतरू हो गया। जैसे तू लाडला था अपने मामा को मैगडी लेकर भागते रहते थे। वो नहीं जाता, कम से कम यही आसपास से खा के जीभ लुतरू कर लेता है। मेरी जीभ को लुतरू। तो तू भी बड़ा अपने टाइम पे लुतरू वाला था, ज्यादा मत बोल। मम्मी कहते थे ना, जीभ लुतरू कर दी है तेरी। 24 घंटे मैगडी, 24 घंटे बस खाना खाते खाते ऐसे करता था। मैगडी का टॉय ऐसे होता था, पता क्या होता था? मैगडी का टॉय पे हम बैठे होते टॉय लेने के लिए, जैसे ही मैगडी का टॉय आता था, मतलब बर्गर कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं। कैसे खिलाते थे? तुझे खाना पीना पसंद नहीं था बिल्कुल भी, वो सिर्फ टॉय के पीछे खेलता था। कंप्यूटर तेरे मुंह में 2-3 रोटियां मैं खा आराम से मुंह में डाल के खिला दी, जैसे तू अब खाता है। काम करते करते मेरे खिलाना करता है। मैगडी का बर्गर भी तो ऐसे तो खाता था ये। मैगडी का बर्गर तो फिर तो चले जाता था, क्योंकि टॉय देखता था ना, लालची। ये टॉय का लालची था फुल। चल मेरे को दे। अब क्या बन रहा है लंच डिनर में? क्या बना रहे हैं आज? देखते हैं मक्की का आटा कितना है, छानते हैं भाई। मक्की का आटा, मेथी की रोटी मक्की वाली, और व्हाइट मक्खन साथ में, और बड़ा अदरक वाली चाय, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो वैसे भी इनके साथ कुछ मन भी नहीं करता। साग तो मैंने बनाया, अजवाइन डाल दिया, थोड़ी सी डाल दूंगी। मेथी इसलिए ले लिया, मैं मेथी का मौसम है ना। ये देखो, मैंने भाई ने कहा मैं काट देता हूँ, नहीं मेरे हाथ देखो खराब हो चुके। अच्छा, काट लिया? मेथी काट भी थी सारे। हाँ, वो मेरे को ना असल में ब्लॉग ढंग से बनाना नहीं आता, नहीं तो मैं ऐसे करते गाइस, क्योंकि काकू भी नहीं था ट्यूशन में था। आज जितना भी नया बॉम्बे से माल बुक करवाया था उस दिन मैंने, सारा का सारा माल आ गया भैया। सारे बनाया था नहीं गाइस। देखो अब मैंने मेथी ले लिया, अब मेथी के पत्ते काट रही हूँ, अब देखो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। तो गाइस सुबह दिखाऊंगा कितना थान आए हुए, कितने थान आए हुए आज। बहुत सारे थान है। सीजन का मौसम है ना, तो येलो कलर के वो हल्दी वाले भी मैंने अभी ऑनलाइन बुक करवाए। वो भैया से उन्होंने सैंपल भेजा। इस बार हल्दी वाले बनाओगे सब ड्रेस? देखते हैं। पिछली वाली चीनी की हल्दी वो हो गई ना, दिक्कत कैंसिल हो गई। वो वाले हमने फिर भी पहन ली थी एक बार, तो फिर क्या हुआ? दूसरी बार डालनी? डाल सकते हो, कोई मना नहीं है, डालो। वो इसलिए कि हम भाई के उसमें नहीं गए थे जब। हाँ, एक बात बताओ तुम, चौकी पे। हाँ तुम तो सोचते हो, जैसे अगर एक बात बता, अगर मेरी बाई चांस दुकान ना होती फिर तो तुम बर्बाद हो जाते हो भाई। खूब पैसे लगते हुए जेंट्स कपड़ों पे तो धड़ा बस जेंट्स नहीं। मैं भी अगर आपकी दुकान से हल्दी वाले जो हैवी कुर्ती स्टाइल का बना लूं ना, उसमें ट्राउजर बना लूं। हम हर फंक्शन में अलग अलग नहीं पहनते, किसी में सेम भी पहन लेते। हाँ, क्योंकि उसको पता है ना पापा को बोलते बन जाएगा, इसलिए हर फंक्शन में अलग पहन। नहीं, इनको ये लगता है कि कारीगर पैसे नहीं लेते, कपड़े वाले कपड़े नहीं लेते भाई, वो तो अपना जो मार्जिन है वही नहीं मिलता हमें, बाकी तो पैसे पल्ले से देने पड़ते हैं हमें।
साथ में देने पड़ते हैं भाई। वो कारीगरों को अभी वो निखिल का फ्रेंड भी आया था, सिद्धार्थ जी है ना, वो भी देखेंगे। अच्छा, निखिल के ब्लॉग वगैरह में आते हैं, ब्लॉग में आता है ना, जो मतलब हंसी मजाक करता है। हाँ पाजी सही पिज्जा बनाया था। हाँ, जिन्होंने पिज्जा बनाया था वही आए थे। ब्लॉग में बड़ी जान आ जाती है। वो भी कोट पैंट लेके गए बनने के लिए अभी अपना। अच्छा। मैंने पहले पहचाना नहीं है, मैंने कहा देखा अंदर लग रहा है कौन है, फिर कह रहे निखिल। अच्छा भाई मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त है। मैंने फिर ठंडा वगैरह पिलाया उनको। और मैं कहा बैठ जो, करे नहीं कोई बात नहीं। तो फिर एक कोट पैंट दे गए, कह रहे आप बना दो फटाफट इसको। चलो सही है, सीजन में जो काम आ जाए। मैं ना अभी वो क्या आ रहा हूँ, किसी और पार्टी के पास जा रहा हूँ, बॉम्बे से एक और पार्टी है। तो गाइस 8:30 हुआ और 9:30 बजे की मीटिंग है भाई। आप जाओ पार्टी करने नहीं जाओ, मतलब पार्टी के पास जाओ। मैं कहने का मतलब ये था, मजाक कर रही हूँ। बॉम्बे से किचन में जाके अपना काम करो। बॉम्बे से डीलर आए हुए हैं फैब्रिक वगैरह लेकर। और क्योंकि तेरे को पता है सैंपल नए हर रोज नए सैंपल आते रहते हैं, डिजाइन नए आते हैं, कपड़े हर रोज ही चेंज होता है अलग अलग। इसलिए मैं जाऊंगा वहाँ से सैंपल बुक करूंगा, तो फिर आगे बैठ के ललता मम्मी के पास। अरे मेरे से पूछ रहा है कि पायल कब से डली। मैंने कहा राखी में मम्मी ने दी तब से डली हुई है। मैंने देखी नहीं आज तक आपके पैर। एक पैर में, दोनों पैरों में? दोनों पैरों में है, सही है। अब थोड़े छोटे कपड़े कम हो गए ना। नहीं, अब सर्दियाँ आ गई है ना, सर्दियाँ आ गई है भैया, वो तो मौसम चेंज हो गया बिल्कुल। हमने भगवान जी के सारे ठंडे गर्म वस्त्र निकाल ली। हाँ तो मैंने भी निकाल ली। अच्छा, हमने आज से शुरू किया है, वीरवार से ना। हाँ, अभी शॉल वगैरह नहीं ओढ़े हैं। शॉल की तो अभी मौसम ही नहीं ना, ओढ़ रहे हैं। हमने भी तो नहीं ओढ़े। हैं उनको भी गर्मी लगती है ना। हाँ, भगवान जी को भी तो मतलब जैसे हम वस्त्र डालते हैं, मंदिरों में भी गर्म कपड़े, जो सामने मंदिर है गर्म कपड़े शॉले पहनाते हैं। गर्म कपड़े नहीं होते उनके, सिर्फ शॉले। हाँ, ऊपर ओढ़ते हैं ना शॉले। अभी तो नहीं, वैसे अभी नहीं डालनी शुरू की है, क्योंकि जब ठंड होती है ना बिल्कुल, मैं देखे मंदिर का गेट भी बंद कर देते, पूरा शॉल वगैरह उड़ा के पूरा कर देते, और मंदिर भी जल्दी बढ़ा देते हैं। पतले निकाले। अब इसके बाद पतलों के ऊपर जैकेटें आ जाएंगी, इनकी मोटी मोटी है। पहले कल चिंटे को पहना दूंगी। हाँ, ये देखो ये। तो वैसे ये मोटे मोटे फर वाले कपड़े डालने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद थोड़े दिन बाद कल चिंटे को पड़ा दूंगा। चिंटू को उसको वेट हो रही है, उसको कपड़े मेथी कटी हुई है भाई, अभी मक्की के आटे में जाएगी और बनेगा बढ़िया सी पराठा। और ये मक्खन निकल रहा है, व्हाइट मक्खन, बर्फ डाल दिया मलाई का। हाँ, अभी मैं निकाल ताजी मक्खन आपको निकाल के खिलाती हूँ। ठीक है, तो निकालो, मैं दिखा रहा हूँ कैसे निकलता है। निकाला जा रहा है, मैं जरा से निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर फायदा ही नहीं है ना, फिर बच्चा रहता है, कोई खाता नहीं बात। ताजा जुगाड़ है भाई इसके अंदर। हमने ये मिक्सी में भी निकलता है इसको। ये क्या इसको बोलते हैं, मेरे को इसको नाम ही भूल गया। ये ग्राइंडर, वो क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? बंडर शेप का वो जो। इसमें देखो कितनी गाढ़ा क्रीम बन गई है। मक्खन निकाल के डॉली ने दम लिया है। मैंने कहा नहीं, जो मर्जी हो जाए, घर का मक्खन खाना है तो खिला के ही दम लूंगी आज। उठाइयो। ये रहा, आज थोड़ा छोटा बड़ा बनाया है, पर निकल गया मस्त, पानी निकल, इसका दूध निकल गया। लगे क्या गाइस, व्हाइट मक्खन, घर का शुद्ध मक्खन, मतलब घर पे निकला हुआ है भाई, इससे बढ़िया चीज हो क्या सकती है। तभी तो मैंने कहा चलो। निकल गया भैया, 600-700 रुपए किलो है मक्खन, ये घर का शुद्ध निकला हुआ है। थोड़ी सी मलाई के अंदर कम से कम भी 100 ग्राम 150 ग्राम मक्खन आराम से निकल गया अभी के लिए। ताजा मक्खन निकला हुआ है। और ये दूध, इसका जो मलाई बची है भाई, इसका भी ये पनीर निकालेगी, ये छोड़ती नहीं है अंत तक। मलाई बिल्कुल ताजी मलाई का पनीर भी बहुत मीठा बनता है। मलाई से दूध, पनीर और घी बनाना तो कोई डॉली से सीखे भाई, इसी बात है। आजकल सब कोई भी नहीं छोड़ता भाई। अब ये देखो नींबू डाल दिया मैंने। घर का काम करो तो प्रॉपर करो ना, फिर सारे निचोड़। नींबू डाल दिया, ये फट गया अब ये। हाँ, थोड़ा सा और डाल दो, थोड़ा और फट जाएगा। आटे में डाल दिया है, आटे में डाल दिया है अजवाइन, नमक और मिर्च, बस और कुछ नहीं डाला फालतू हमने। पनीर भी हमारा बनकर तैयार है, बस ठंडा ठंडा पानी में डालना है इसको। ये भी चीज़ वेस्ट नहीं हुई, ये पनीर बन गया है हमारा, थोड़ा सा ही बना है, मगर एक पेड़ के हिसाब से मैंने थोड़ा ही लिया था ना। कोई चीज़ वेस्ट दी जा रही है भैया, मक्की की रोटी तभी फटाफट इसमें स्पीड भी बन जाती है और अच्छी भी बनती है। कपटी वाला सिस्टम इसी के अंदर भैया बनता हुआ मक्की का पराठा है। तो वैसे ये भी जो घी है ना भैया, घर का ही निकला हुआ है, शुद्ध। डॉली के हाथ का शुद्ध चीजें खा लो, एक्सपर्ट है। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर डॉली से नहीं निकाला जाएगा। इसका और पतीसे का भोग लगाते हैं भगवान जी को। वीरवार है ना, वीरवार है ना, वीरवार को मीठे का भोग लगता है हमारे घर में भाई, बिल्कुल।
मिठाई का, हलवे का, कोई भी किसी भी चीज का। आज मिठाई है तो मिठाई का लगा, नहीं हो तो मेरा हलवा। देसी की पहचान है भाई, धुआं निकलता है शानदार सा। हाँ ये बहुत और महक पूरे किचन में महक। छत पे जाओ, पूरी किचन तो छोड़ो, पूरी छत पे महक आ रही होगी इस टाइम। कुछ भी बनाओ ना, गरम गरम चाय बनेगी भाई अब साथ। बस ये लो जी गरम गरम खाओ। मैंने साईं बाबा जी को लगा दिया भोग पतीसे का। ये रहा पतीसा, नीचे है डब्बा। और शुरुआत भैया हमने किचन से की थी और एंड भी हम कर रहे हैं किचन से। सफाई हो रही है, रात का समय है और एक बारी तुम्हें ज्यादा डर लग रही है क्या? डिनर हो चुका है, हुड्डी निकाली है भैया। अब वो सारी हुड्डियाँ पड़ी, जैकेट एक पड़ी हुई है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। बहुत अच्छी जैकेट लेकर आए थे हम यार। वो तो भी नहीं की नहीं पड़ी है, पहना ही है। वो तो एक बार भी नहीं डाली है, पिछली बार लेके आए थे कि पहनेंगे और साइड डिस्काउंट में मिली थी वो, बहुत अच्छी थी। मौसम चेंज हो गया तो पहना ही नहीं। तकरीबन 17-18 हज़ार की जैकेट थी और है नामी कंपनी, नाम नहीं याद आ रहा, भी निकालूंगा तो दिखाऊंगा। वो हमें पड़ी थी 5500 रुपये की। 16,900 कुछ रुपये रेट लिखा हुआ था और 5495 या 99 रुपये की पड़ी थी, यानी कि 5500 रुपये की पड़ी थी। बहुत सही जैकेट है भाई। और पूरी निमेरो ओनो की है शायद वो पूरी। नहीं हाँ कोई और कोई बोलना नहीं आ रहा, कल निकाल दूंगी ना तो देख लेना। तो दिखाते हैं कल। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।